हम बिल्कुल सीधा बैठे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। कमर और गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। आईज क्लोज। रिलैक्स योर शोल्डर्स, बैक, नेक। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। हम ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा में। आईज क्लोज। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, मंत्र द्वारा आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव मृत्यो अमोक्षीयमामृता। रब योर बोथ palms, दोनों हाथों को रगड़िए और रगड़िए। कुछ क्षण के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें। आईज, फेस, फोरहेड, बैक ऑफ द हेड, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर, चेस्ट पर, पाँव पर। और हम 3 बार पलावनी प्राणायाम करेंगे। जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे पराली चेंज हो जाती है, वैसे इससे हमारे शरीर में जो गट लीक का सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। गट लीक होता है तो आपका शरीर कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो फॉर दैट यू हैव टू अपनी जटाग्नि को स्ट्रांग रखना है। जो फायर स्टेशन है हमारे शरीर में, जो नेवल में, नेवल के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, उसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। इसको स्टेबल रखने के लिए कि हमारे शरीर में कोई रोग ना आए। अगर रोग कोई
प्रॉब्लम आती है चेंज ऑफ सीजन में, तो उसको हम खुद अपने शरीर से बाहर निकाल सकें। मुंह को गोल बनाएंगे, मुंह द्वारा इनहेल करेंगे पार्ट। मुंह से इनहेल करिए, पूरा इनहेल हो जाए तो रुक जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, आगे की ओर झुकेंगे और एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू मुंह से। हाँ। मेरा ये अड़ जाता ना साला, मैं नीचे नहीं आ पाती। मिनिमम 3 बार करना होता है। 2 राउंड और करेंगे। मुंह को गोल बनाइए और मुंह से इनहेल करेंगे पार्ट्स में। विश्राम करें पहले, अभी 1 राउंड कंप्लीट किया है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेकंड राउंड। मुंह को गोल बनाइए, मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स में। हाँ। एक बार और करेंगे, विश्राम करें। स्टार्ट। हाँ। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम में हमें प्रिकॉशन, एम्प्टी स्टमक करना है, लेकिन सबके हर बॉडी एक डिफरेंट मानी जाती है योग में। आपको प्रिकॉशन ये है कि एम्प्टी स्टमक करना है पहले, जो भी व्यक्ति करेगा। लेडीज के लिए प्रिकॉशन है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो नहीं कर सकती, उनको अवॉइड करना। तो नाड़ी शोधन कर सकती हैं, अलोम विलोम। कपालभाति नहीं कर सकते ना, भस्त्रिका। मोस्ट ऑफ द प्राणायाम दे कैन नॉट डू, बिकॉज जिसमें भी प्राणायाम में झटका देना है दे हैव टू अवॉइड। ठीक है। सेकंड इज, अगर पीरियड डेज हैं लेडीज को तो उनको अवॉइड करना। स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं करना। ठीक है, आप अलोम विलोम कर सकते हैं, दैट्स। बाकी फोर्थ, आपको माइंड अपना लेके आना है यहाँ पे, आज्ञा चक्र पे। आईज क्लोज, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, आईज बंद करके ध्यान को यहाँ लाना है। कमर और गर्दन सीधी रखनी है, यू बेंड फॉरवर्ड नहीं रखना ना, स्ट्रेट। ठीक है। और सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे, नो इनहेलिंग। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर इनहेल हो गया तो फिर आप दोबारा कंटिन्यू करें। ठीक है। एक बार हम सांस भरेंगे अभी, 3 राउंड करेंगे इसमें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, बैक एंड नेक स्ट्रेट। स्टार्ट करेंगे, सांस भरिए, स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यत कुंभक। एक्सेल एंड होल्ड। गर्दन को कॉलर बोन से लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाएं, होल्ड करें। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। सांस भरिए। फिर मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। रिलैक्स। 1 मिनट का विश्राम लीजिए, मैं हैंड वॉश करके आया, कुछ गिरा है ऊपर से। हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। बैक एंड नेक स्ट्रेट। एक सांस लंबा गहरा भरेंगे और स्ट्रोक्स लगाएंगे, एक्सेलिंग। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। इनहेल। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। विश्राम। अब हम कपाल भाती का तीसरा राउंड करेंगे। तीसरे राउंड में आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। जरूरी नहीं है 240 स्ट्रोक्स लगाने हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। सिर्फ बताया गया कि पहले फर्स्ट शुड बी स्लो, सेकंड शुड बी मीडियम स्पीड, थर्ड वन शुड बी फास्ट। आईज क्लोज। ध्यान आज्ञा चक्र पे। कमर और गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल। पहले एक सांस भरेंगे लंबा गहरा। स्टार्ट। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उठियान बंद, जल अंदर बंद। आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। रिलैक्स। देखिए, कुंभक और त्रिबंध उन लोगों को नहीं लगाना है जिनका हाई बीपी रहता है। वैसे योगा वालों का नहीं रहता है। कॉन्शियस रहनी चाहिए। धीरे धीरे जब 5 सेंसेस पे कंट्रोल आता है तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग पैटर्न ठीक हो जाता है। आज एक कॉन्सिक्वेंस मैंने शेयर किया, जैसे मेरे हाथ पे कोई चीज गिर गई, अगर शरीर गंदा है तो यू कैनॉट डू योग। ठीक है, डर रहता है कि उसकी स्मेल आ जाएगी, गंद लगा हुआ है हाथ पे, सो यू हैव टू जस्ट क्लीन इट, देन ओनली यू कैन सिट फॉर योगा। अब हम ये जो 15-15 मिनट का होता है, पहला 5 to 10 मिनट्स हमने पलावनी किया। ये मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर में ध्यान रखिएगा, आप सबको करना है। नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्लास में, कोई मैंडेटरी नहीं है। बाद में वीडियोस देख के, सब रिकॉर्डेड है हमारा। पहला पलावनी प्राणायाम करें, टाइम मिले तो कपाल भाती करें। ये मैंडेटरी है, डेली की एक हैबिट बना लीजिए। और स्टार्ट होएगा आपका छठ कर्मा से। मीन्स यू हैव टू क्लीन योर नॉस्ट्रल्स फर्स्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, क्लीन किया नॉस्ट्रल को और रोल ऑन भी लगा लिया कि बाई चांस अगर म्यूकस आता है नॉस्ट्रल्स में तो जस्ट वाइप इट अवे। उसको रखना नहीं है अपने शरीर में, क्योंकि लंग्स पे इंफेक्शन आ जाता है, बढ़ता चला जाता है। शरीर ऑटोमेटिकली बनाता है तो उसको ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमने कपालभाति किया। तो 15 मिनट अपने शरीर को मॉर्निंग में दे दें, फिर पूरा दिन 10 घंटे 12 घंटे एंजॉय करो। उसके बाद तो सोना होता है। चलिए, अब हम अग्निसार प्राणायाम कर रहे हैं, जटा अग्नि को एक्टिवेट करने के लिए। कैसे करना है, प्रिकॉशन इसमें भी सेम है जो मैंने आपको पहले कपालभाति में बताया। इसमें थोड़ा सा आगे की ओर बेंड करना है, हल्का सा आगे की ओर। लंबा गहरा सांस भरना है, फिर सांसों को बाहर निकालना है। पहला राउंड कर देंगे। होल्ड। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। मैंने गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, आप रोक सकते हैं। आप पेट को सिर्फ झटके देने अंदर बार स्टार्ट करेंगे। पहले सांस भरिए, रिलैक्स, विश्राम। दो राउंड और कर जाइए। सेम, घुटनों को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। इनहेल, रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रख दीजिए।
घुटनों को पकड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे तीसरा राउंड अग्निसार, इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अग्निसार हमने कंप्लीट कर लिया। विश्राम करें, पहले सांसों को सामान्य करें। जब आप योग करने बैठे थे तब का ब्रीदिंग पैटर्न ध्यान करिए, और अब का ब्रीदिंग पैटर्न आप देखेंगे कहीं गुना फर्क आ चुका है। अगर आपने तीनों चीजें ठीक से की हैं, पलावनी, कपालभाति, देन अग्निसार, अब आपके ब्रीदिंग पैटर्न में बहुत स्टेबिलिटी आ गई होगी। आपका शरीर इनहेल रिलैक्स में कर रहा है, इनहेल एक्सहेल बैलेंस मोड में हो रहा है। चलिए अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हम प्राणायाम मुद्रा में आ जाएंगे। ये दोनों फिंगर्स को हम हाथों पे लगा देंगे। एंड दिस रिंग फिंगर और थंब का काम, सिर्फ राइट हैंड की रिंग फिंगर चाहिए हमें और थंब चाहिए, बस। राइट हैंड से हम अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से, ठीक है। देखिए ये मुद्रा बनेगी। अब फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रल से, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। नो कंपटीशन इज गोइंग। अपनी मर्जी अनुसार करिए, अपने हिसाब से। 5-10 जितने सेकंड्स के लिए होता है करिए। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करिए, स्टार्ट। स्लोली राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे। अब राइट थंब के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करिए और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को होल्ड। स्लोली लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालिए, फिर त्रिबंध लगाइए, फिर रिलैक्स करिए। भस्त्रिका फोर्सफुली करने वाला प्राणायाम आराम से हम करते हैं, कपालभाति करते हैं या अग्निसार, वो अपनी क्षमता अनुसार। इसमें आपको अपनी क्षमता से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्मली ब्रीदिंग पैटर्न रहता है, और अब जो ब्रीदिंग पैटर्न होएगा उसमें फोर्स लग रही है। सेम आईज क्लोज रखेंगे तो ज्यादा देर कर पाएंगे। समझ लीजिए टेक्निक दोबारा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रल, राइट थंब से, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दिए। लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, सांस को बाहर निकालिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल, स्टार्ट। स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल, उसी राइट नॉस्ट्रल को बंद रखेंगे, लेफ्ट से इनहेल करिए। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड।
राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड, रिलैक्स। सांसों को सामान्य करें। अब हम भस्त्रिका की फेंकेंगे और आज 3 वेरिएशन भी करेंगे। सेम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना, रिंग फिंगर, राइट हैंड के रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अगर राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो लेफ्ट से कर सकते, लेफ्ट हैंड के थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना मजबूरी में, ठीक है। राइट वेज टू, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, एक सांस भरिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करिए फोर्सफुली। ये एक राउंड हुआ। अब राइट बंद रहेगा, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। ये एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ भस्त्रिका का। ऐसे 2 से 3 राउंड और करेंगे, 5 भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अपनी क्षमता अनुसार। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, एक 2 राउंड और। फाइनल राउंड। रिलैक्स। विश्राम करें। अब हम भस्त्रिका की वेरिएशंस करेंगे। पहले सांसों को सामान्य करें। सामान्य मतलब स्टेबल, आपको जीरो मोड पे लेके आना, जीरो फोर्स लगानी चाहिए इनहेलिंग की, जीरो फोर्स लगानी चाहिए एक्सहेलिंग। एक एक लंबा गहरा सांस भरिए, देखिए, स्लोली एक्सहेल करिए। इनहेल, एक्सहेल। ये रिलैक्स करती है बॉडी। सांस भरा नोस्ट्रल से और नोस्ट्रल से ही स्लोली बाहर निकालो। चलिए, अब 3 वेरिएशंस में मेरा पोस्चर देखिएगा। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथ अप डाउन, मुट्ठी को, अंगूठे को अंदर करना है और मुट्ठी ऐसे बंद करनी है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो, ठीक है। चलिए, इनहेल, कम डाउन, रिलैक्स। अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए कोई भी चीज, क्षमता से ज्यादा नहीं। सांस भरिए,
सांसों को बाहर निकालिए, रिलैक्स करें। अब हम सेकंड वेरिएशन करेंगे भस्त्रिका। इनहेल, सेम मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, एक्सेल, कम बैक। रिलैक्स। जिस कंफर्ट लेवल में कर सकते हैं उस कंफर्ट लेवल में करना चाहिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अभी फिलहाल रिलैक्स करिए। अब हम थर्ड वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। सेम ऐसे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। आंखें बंद करके सांसों को सामान्य करेंगे। इनहेल वेरी स्लोली, देन एक्सेल। अब हम फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, रिदमली इनहेल एंड एक्सेल करेंगे लेकिन फोर्सफुली। ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। ठीक है, कान खजूर तो नहीं चलेगी रात को? वही मेरे को लग रहा है कोई कीड़ा उड़त में कुछ। डॉक्टर के पास चले? स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका की फाइनल स्टेज। अब आंतरिक कुंभक लगाएं, इनहेल करें, होल्ड, एक्सेल करके होल्ड, रिलैक्स। जैसे मान लीजिए अभी अगर कोई मुझे जाना पड़ गया, एक इमेजिन करते हैं जैसे कहीं उठ के चले जाते हैं एकदम, तो पहले आपको नाड़ी शोधन करना है, तभी आप उठ के जा सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज में नाउ यू कैनॉट गो समवेयर। पहले आपको नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, फिर आप किसी और काम पे अब जा सकते हैं। क्योंकि हमने बॉडी को बहुत इनहेंस किया है। फोर्सफुली जब करते हैं तो अपने बीपी को पहले नियंत्रण पे लाएंगे। कैसे करेंगे? अपनी बॉडी को न्यूट्रल स्टेट पे लाएंगे। देखिए,
सर सेम प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख दें। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, ठीक है। लेफ्ट से वेरी वेरी स्लोली इनहेल, चलो ठीक है, कर फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से वेरी वेरी स्लोली एक्सेल। आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान आज्ञा चक्र पे। राइट से इनहेल करेंगे, जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करें। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, एक राउंड और करेंगे। रिलैक्स। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी में हम मेटाबॉलिक स्टेट पे माना जाता है कि मेटाबॉलिक स्टेट अच्छी रहनी चाहिए। मेटाबॉलिक स्टेट ठीक रहेगी तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। कैसे करना है? आप राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है। लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल वेरी स्लोली, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल के रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 3-5 राउंड आप कर सकते हैं, 5 मिनट्स तक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अनुलोम विलोम हमने कहा है कि आप जब मर्जी जितना मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से वेरी स्लोली इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे, लेफ्ट से इनहेल,
रिलैक्स। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। अब समझ जाएंगे तो हम चंद्र भेदी भी करेंगे। चंद्र भेदी में भी 3-4 तरीके हैं, हम इसको करेंगे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शुद्धि। कंफ्यूज नहीं होना, नाड़ी शोधन हमने अलग किया है, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। अब नाड़ी शुद्धि करेंगे। इसमें अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे, ठीक है। राइट को बंद करिए, राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद। अब 5 के काउंट इनहेल करेंगे लेफ्ट से, ठीक है। मैं काउंट कराऊंगा आपको। 1 राउंड हम बोल के करेंगे, 2 राउंड फिर हम और करेंगे, जिसमें आप मेरी फिंगर्स को देख के करें। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से करना है स्टार्ट, इनहेल, राइट को बंद। 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे 10 के काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट इनहेल फ्रॉम राइट। अब राइट से स्टार्ट करेंगे, सेम चीज। 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट स्टार्ट, सेकंड राउंड ऑफ नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि स्टार्ट। विश्राम। सेकंड राउंड कर चुके हैं हम, थर्ड राउंड करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन का। राइट को बंद करिए, राइट को बंद किया, लेफ्ट से स्टार्ट। नेक्स्ट, पैरों को खोल करके चीचिल दंडासन लगाएंगे। पहले दंडासन में बैठ के पैरों को आगे खोल लिया, हाथों को साइडों पे रख लिया, गर्दन को पीछे लुढ़का दे। थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट कर लेंगे आगे पीछे। आज हम हैंड्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल अगर आपके पास है तो आप ले आइए, मैं 1 मिनट लेके आता हूँ। अब हम कुछ हाथों की, हैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, जैसे मैं खुद एक हैंड्स वाली सी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे को
सबसे पहला जो अटैक हुआ था वो राइट हैंड पे हुआ। ऐसा फील होता था कि ये राइट साइड पे, वो कहते हैं ना सो जाता है, वो टिंगलिंग वाली जो फीलिंग आती है वो थी। चींटियां दौड़ रही हैं बालों पर, पीछे गूज बम्प्स से लगते थे कि ये जो बाल हैं इधर से, ऐसा लगता था गूज बम्प्स। तो मैंने कहा शायद कोई ट्रबल होगी। बाकी मेरा लाइफ स्टाइल बहुत खराब, मैंने अपने लाइफ स्टाइल बहुत, क्योंकि कोई स्ट्रेस था, ठीक है, स्ट्रेस के साथ अनदर स्ट्रेस आया, तो ये गिफ्ट मिला। अगर ये गिफ्ट नहीं मिला होता तो आज शायद मैं आपके सामने नहीं आता। तो इसने मेरे को जीने का एक सिस्टम सिखाया, जीना सिखाया। अब मैं जी रहा हूँ लाइफ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं जो मुझे मन से, तन मन धन से चाहते हैं, ठीक है। हम, और सेम मैं अपना प्यार सेम आप लोगों के साथ उसी तरीके से शेयर करता हूँ। काफी लोगों से मैं पूरा दिन टच में रहता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो जैसे भी उनसे साथ टच होती है तो आई फील कि यू ऑल नीड समवन टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। तो ठीक है, टाइम टाइम पे हम लोग शेयर करते हैं अपनी बातें। अभी पहले मस्टर्ड ऑयल क्या है, कहीं पर भी जब आप नहाने से पहले कोशिश किया करें अपने शरीर को थोड़ा सा लव करें, सेल्फ लव बोलते हैं। कहीं पहले शोल्डर्स पे लगाएं, मैंने बताया था मोटरी ऑर्गन, अपने हिप बोन पे लगाएं, घुटनों पे लगाएं, पैरों पे लगाएं, थोड़ा सा मालिश खुद करें, अपने शरीर के प्रति थोड़ी सी हमदर्दी दिखाएं। पूरा दिन 12 घंटे हम इसको यूज करते हैं, 12, 13, 14 घंटे, कहीं 18 घंटे भी यूज करते हैं। कल मैं आपको एक 18 घंटे अगर आप शरीर को यूज करते हैं तो आप कैसे फिट रह सकते, कल होगी योग निद्रा, क्योंकि कल 1 साल कंप्लीट हो रहा है। ऐसी योग निद्रा करेंगे हम कि शायद आपको लगेगा सो जाओगे, लेकिन आपने सोना नहीं। बहुत मैजिकल कल योग होगी। वो मैं इसी यूट्यूब में ही, जो हमारा जूम चल रहा है, इसी में ही ऐड ऑन करके एक वीडियो प्ले कर दूंगा। वो आप सब लोग को सुनना है, मैं रहूंगा आपके साथ ही, लेकिन आपको उसका मैजिक बताऊंगा कि क्या है। तो मस्टर्ड ऑयल आपको रोज लगानी, नॉस्ट्रिल में डालना है, नेवल पे लगानी है, ठीक है। नॉस्ट्रिल में अगर ऐसे डालने में मुश्किल लगता है तो पहले हाथ पे लगाना है। अरे हम हाथ की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन पहले हम ना, इसका महत्व पता होना चाहिए। सरसों का तेल ही, तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉस्ट्रिल में तिल का तेल मैंने नहीं सुना कोई डालता है। इसका रीजन है, ये हीलिंग प्रोडक्ट है। अब जैसे मैंने हल्का सा ऑयल लग गया मेरी फिंगर पे, मैं नॉस्ट्रिल पे ऐसे रब करूँ, ड्राई नहीं रहनी चाहिए नॉस्ट्रिल, ठीक है। और लेफ्ट को बंद करके, इजी है। फिर सेम चीज मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल में करूंगा, ठीक है। जो बचा हुआ ऑयल है वो अपने हाथों पे रब कर लूंगा, इजी है। अब यही सेम एक ड्रॉप ले करके मैं अपनी नेवल पे लगाऊं, ठीक है। नेवल के चारों तरफ गोल घुमाना है, लगा देना, ठीक है, सिंपल। पैरों पे मालिश कर लेनी है। फेस पे लोग नहीं लगाते, डरते हैं, कहते हैं काले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ देर का होता है, उसके बाद आप नहा लीजिए। गर्दन पे लगाइए, अपने जहां जहां शरीर पे इसको लगा सकते हैं लगाइए। कोशिश करें अपना जितना खाना बनाएं वो भी सरसों के तेल में। आपको पता है जो सर्वेंट्स आपके घर काम करते हैं वो यही ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा शरीर को यूज करना है तो सरसों का तेल ही बचा पाएगा बालों पे, शरीर पे। अब देखिए हाथ जो है पहले ऐसे सामने ले आएंगे, ऐसे इंटरलॉक करेंगे, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, थोड़ा सा राइट साइड, अच्छे बच्चे बनेंगे। फिर सामने की ओर आएंगे, इनहेल और एक्सहेल रखेंगे, यहाँ कर सकती ठीक है, ऐसे सामने की ओर। अगर कुछ देर रुकना चाहे रुक सकते हैं, सामने की ओर ऐसे झुकेंगे, ये रिलैक्सिंग के लिए। अब देखिए हमारे हाथों में ये सारे इंटरनल ऑर्गन के स्विचेस हैं, ये स्विचेस हैं, इनको एक्टिवेट रखना है। कैसे? ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं, देखिए एक इजी टेक्निक है, ऐसे दोनों को मिला लिया, प्रेशर देंगे, आसान है ना। कहीं पर भी बैठे हैं, ऑफिस में, घर पे, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, देखो अपना शरीर को भी एक्टिव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कर लेंगे, May you not minimal. You're not इससे आपकी minimal. कोऑर्डिनेशन बनेगी। और हाथों में कोई समस्या है
कभी होएगी ही नहीं, पहली बात, क्योंकि इनको एक्टिव रखना जरूरी है। ये हो गया। अब इंटरलॉक करेंगे फिर। गैप देके कर सकते हैं, गैप देके, हाथ में रख के करना चाहे बात, जितना करना चाहो करो। फिर ऐसे दोनों को क्लैपिंग करेंगे। ताली ऐसे होती है, ऐसे नहीं करनी। हमने इन दोनों को आपस में टच करना, इनको और इनको। स्टार्ट। रेस्ट तो नहीं करना। ठीक, ये हो गया। नंबर 1 अप एंड डाउन, नंबर 2 टैपिंग 3, देन रेस्ट। अब साइडों में इसमें से कोई भी एक चीज कर लीजिए, जैसी लगे कि हाथ में कुछ समस्या हो रही है, इमीडिएटली ये कर लीजिए। गैप लंबा देके करना है, जैसे लंबा क्लोज रख के टैपिंग। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से थोड़ी सी, सेम चीज लेफ्ट हैंड से। अब जरूरी नहीं है राइट हैंड में प्रॉब्लम हो रही है तो राइट हैंड से करते हैं। दोनों हाथों को बैलेंस करना है। अब फिंगर्स पे हम करेंगे, नोट करिएगा कितनी है, काउंट कर लीजिए। 10 मिनट चाहिए, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। राइट हैंड से तो मैंने ऐसे रख दिया, और लेफ्ट हैंड से जस्ट लाइक शापन, शापन करो, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, ऐसे ऐसे कर लीजिए। अप एंड भैया डाउन कर क्या लीजिए, नहीं लिखी नहीं ना। ब्लड सर्कुलेशन खोलना है उधर, ठीक है। फिर फिंगर्स पे कर लिया, ये क्यों दिख नहीं रहा, वो कह रही है। अभी फिंगर्स पे कर लीजिए। अब राइट हैंड से किया, लेफ्ट हैंड से किया, अब लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड से। भैया कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हाथों तक हो गई, उंगलियों का हो गया, सब हो गया। अब रिस्ट पे आएंगे, मैंने लिखी तो नहीं ऐसे ना। शापन करेंगे। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज बची क्या है तो करना बता है देना इसमें? हाथों की। ये बेस्ट है, इजी है, जस्ट डू इट जब आपको साइन मिले। अभी और है, इसमें और चीजें बाकी हैं। अब हमें बीच में हाथों के यहाँ ऑयल लगा के करना चाहे ऑयल लगा के कर लीजिए। ऐसे ऑयल के एक ड्रॉप डाल लिया, इधर भी डाल लिया, ऐसे। ये यहाँ पे नर्व्स हैं, पूरा एक जाल है नर्व्स का, पतली पतली बालों जैसी नर्व। कुछ लोगों की नसें बाहर आ रही है, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। कहते हैं कि हाँ जी बॉडी बिल्डर है हम, नर्व्स दिख रही हैं, अच्छा है, नो, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। ये जो चीज अंदर रहने के लिए बनाई है, बाहर नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है। नर्व्स हैं। अब यही सेम चीज अपने शोल्डर्स पे ऐसे रख करेंगे, दूसरे फिर थोड़ी सी कुछ शाबाशी लिखी दे नहीं देंगे। ना। भैया मैंने कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब दोनों हाथों को हम थोड़ी सी अब बेसिक जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सीधा बैठेंगे, हम पहले क्लॉकवाइज हाथों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रख देंगे, ऐसे। अब कोनियों को सामने मिलाएंगे, अपवर्ड। 1 2, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। 3, ठीक है, देन एक्सहेल, स्टार्ट अगेन एंटी क्लॉकवाइज। 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सामने की ओर हाथों को लेके आएंगे। थक जाएंगे हाथ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस देना जरूरी है। राइट साइड पे जाएंगे। अब राइट हैंड के अंगूठे को देखेंगे, गर्दन को सिर्फ रोके, होल्ड करें, फिर धीरे से वापस आएंगे। अब लेफ्ट की ओर जाएंगे, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखें, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। मैंने अभी जो आपको स्टार्टिंग में कराया, एक खड़े होकर के होता है टाड़ आसन, वो लेट करके भी हो सकता है, हमने बैठ के किया है फॉर सम रीजन। खड़े होकर के कैसे करना है, आपको पंजों के स्टैंड पे आना। विल जस्ट एक बारी करेंगे। कैसे करना है, सेम हाथों को इंटरलॉक करना है, ऊपर की ओर लेके आना है। ठीक है, आप पंजों के स्टैंड पे आ जाना, होल्ड करेंगे, अप एंड डाउन करना चाहें अप एंड डाउन कर सकते हैं। बैलेंस को बनाएंगे, किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल के साइड पे खड़े हो जाए, होल्ड, स्लोली एक्सेल, इनहेल अप, धीरे धीरे रिलैक्स। ये हमारी मेन पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। जब भी आपको ध्यान आए आप इस पे जरूर किया। अब जैसे हमने प्राणायाम कंप्लीट किए थे, उसके बाद आपको अगर थोड़ा सा पानी पीना हो तो यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ वार्म वाटर। कोशिश करें कि योग से पहले खाली पेट ही रहें। सबका शरीर अपना अपना डिफरेंट होता है। अब आपको हाथों में कैसा फील हो रहा है? हाथों में आपको बहुत लाइट हल्कापन महसूस। हल्कापन इसलिए क्योंकि जो हार्ट है, जो आर्टरीज हैं, उनको रिलैक्स हुई। अब क्या है, कोई मालिश कर देता है तो कैसा लगता है? रिलैक्स लगता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। ये आप खुद सेल्फ डूइंग एक्सरसाइज, हाथों को नियंत्रण में लाने के लिए। फिर आप अब 12 घंटे रेडी हो चुके हो कि भाई मैंने अब कुछ भी करना चाहूँ, जैसे भी अपना शरीर को काम आपने करना है थ्रू आउट द डे। मैंने लैपटॉप पे जो वर्क करते हैं उनके लिए एक एक्सरसाइज बताई थी कल, जो मकर आसन करते हैं, पैरों को खोल करके करना है। मैं एक बार आपसे रिपीट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा दिन जो लोग फोन पे या लैपटॉप पे लगे रहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले दंडासन में बैठना है। दंडासन ऐसे होता है, पैरों को ऐसे खोल लिया, बस ये दंडासन है। इसमें दंड नहीं है कुछ भी, बिल्कुल रिलैक्सिंग कहा जाता है कि स्ट्रेट बैठना है, पैरों को अपनी तरफ लाना है, नीचे ले जाना है, अप एंड डाउन, इसको कहा है स्ट्रेचिंग। पैरों को अप एंड डाउन, अप एंड, होल्ड करना है। अब राइट पैर को उठाएंगे, पहले राइट पैर को अपने पास ले आए। ठीक है, अब राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, रखा हुआ है। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके आएंगे और राइट घुटने पे रख देंगे और पीछे की ओर घूम जाएंगे, होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। फिर धीरे से हाथ को खोलेंगे, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे दंड आसन में। सेम चीज लेफ्ट से करेंगे। ये स्पाइन स्ट्रेचिंग एंड पैरों को अगर चलाना है तो स्पाइन को सही रखना है। पहले इस पैर को अपने पास ले आए, जितना पास ला सकते। अब राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे और घुटने को राइट थोड़ा सा ऐसे करें, मूव। धीरे से वापस। स्पाइन को ट्विस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर इसके साथ एक काउंटर किया जाता है, वैसे तो जो लेडीज के लिए कहा जाता है सबसे बेस्ट
क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज तो जो स्ट्रेच आता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो ये आप उससे ठीक कर सकते हैं। जो यूरिनरी माल फंक्शन शरीर के अंदर आ जाता है सब में, मेल फीमेल दोनों में, तो उसको आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। ये किडनी के लिए ब्लेसिंग टू द किडनी है, लाइक दिस। अप एंड डाउन करना चाहे अप एंड डाउन, थोड़ा सा हाथों को इंटरलॉक करके पैरों पे रख लिया, बटरफ्लाई पोज बोलते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, जितना इजीली कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले ये करें। हमारे शरीर में ही सारे स्विचेस हैं, कौन सी चीज में क्या हो रही है। आजकल लोग कलर थेरेपी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो कलर थेरेपी क्या है, माइंड में आ जाती है, हाँ जी मेरे को दर्द नहीं हो रही, मैं ठीक हूँ, मेरा सर दर्द ठीक हो गया, मेरी कमर में दर्द ठीक हो गया, तो आपने माइंड में ही मैसेज दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। ठीक है, ये जितनी देर आप जितना पास करके करना चाहें पास करके कर लें, ठीक है, जो अपनी क्षमता के लिए। ये स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो इसको आप ठीक करने के लिए कि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े आपको, जो पानी पिए वो पूरा शरीर को डाइजेस्ट, रिलैक्स करेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कल सब लोगों को आना है, चाहे आप योग ना भी कर पाए। कल हम 1 ईयर सेलिब्रेट करेंगे अपना। 1 ईयर में हम ये बातें शेयर करेंगे कि किसको, माइक चालू कर डजंट मैटर कि किसको क्या बेनिफिट होता है, क्या है। आप अपना पहले माइंड मेकअप होता है योग करने के लिए, पहले हमें माइंड मेकअप करना। कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती। मान लीजिए मैं एरोप्लेन चलाने लगा हूँ, तो कैसे चलाऊंगा, पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा ना। तो डर जाऊंगा, इतने 200-300 लोग मेरे पीछे बैठे हैं, प्लेन गिर गया, करोड़ों रुपए का प्लेन है, कैसे उड़ा पाऊंगा, मैं खुद ही मर गया तो ऐसा नहीं। इसमें योग में 17 चीजें हैं, 17 चीजें हैं। कल मैं सारी एक बारी दोबारा रिपीट करूंगा। आई विल रिपीट बिकॉज इट इज अ डे व्हाट व्हेन वी मेट। जब मैंने एक एक्शन लिया, बोलता तो मैं बहुत हूँ, लेकिन उस दिन मैंने एक एक्शन लिया, मेरे को लगा कि आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट सिस्टम की। देखिए सरकार ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, हमें सबसे पहले अपने शरीर में नियंत्रण लाना जरूरी है। अगर मैं फिट हूं तभी मैं ये बातें अपनी शेयर कर पाऊंगा ना। अगर मेरे अंदर ही तकलीफ है और मैं दुनिया के साथ क्या शेयर करूं। तो सबसे पहले माइंड, इसको रिलैक्स करिए। मन, मन बनाइए, विचार बनाइए। कानों पे कंट्रोल, आईज पे कंट्रोल, नोज पे कंट्रोल, माउथ पे कंट्रोल, टच पे कंट्रोल। तब आपको मिलेगा योग का पहला मेथड, तब आपका शरीर स्टेबल होगा। उसके बाद आती है योगा की सारी चीज। अदरवाइज इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम। किसी को साल लग जाता है, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, तो डिपेंड करता है। मुझे 3 महीने लगे थे समझ आने में। 3 महीने के बाद भी मैंने शायद ही कभी प्रश्न पूछा। ठीक है, मैं उनको गुरु जी को, अपने गुरु को भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मेरे को, क्योंकि बड़ी एज होने पे भी उन्होंने, मैंने देखा कि लोग 70 साल में भी फिट हैं, 80 साल में भी फिट हैं, तो हम लोग 35 साल में ही परेशान थे, आधी एज में ही। तो हमें तो जीवन बहुत भारी लगता है। तो मैंने उनको देख करके लगा कि हाँ, 70-80 साल तक फिट रहना चाहिए। 3 डिजिट तक नहीं, 3 डिजिट का कोई फायदा नहीं है। 70-80 साल तक रहे आदमी, 90 साल तक रहे, चलो ठीक है। उसके बाद तो देखो सारी चीजें आपने देखनी है, तो क्या फायदा। तो आप बेटर है उतना रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी पे बोझ या पैसा ना ऐसा करके जाइए कि उन पे ज्यादा कुछ हो तकलीफ हो। तो बेटर है आप फिट रहने के लिए योग, ना कि कोई आप सोचे डिजीज आउट वाली रेमेडीज है, ऐसे नहीं। वो है, लेकिन वो धीरे धीरे आती है जब आप 5 सेंसेस पे पहले कंट्रोल लाते हैं। उसके बाद आज मैंने अपनी डॉटर से पूछा, डॉक्टर को भी नहीं पता व्हाट आर द 5 मेन सेंसेस स्टार्टिंग। तो वो कहती है, बहुत सारी चीजें बोलने लगी, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये, ऐसा नहीं, सबके अंदर यही है। 5 इंद्रियां बोलते हैं इनको, सेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंद्रियाओं पे कंट्रोल आना सबसे पहला स्टेप आपने ले लिया। आप सोचेंगे मैंने क्लास ज्वाइन कर ली, नो, क्लास ज्वाइन करने से इट डजंट। बहुत लोग बाद में योग करते हैं अपने टाइमिंग्स की कन्वीनियंट के हिसाब से। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, कहा जाता है बिफोर 6 आप करेंगे तब आपको इसका लाभ कहीं गुना ज्यादा मिले। 3:30 उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप, अमृत वेला बोलते हैं पंजाबियों में,
उस समय उठ करके नहाइए, अपने शरीर को क्लीन करिए, फिर आप अपने उसके बाद आप योग करेंगे तो आपको ऑक्सीजन इनटेक, क्योंकि प्लांट्स का क्या काम है, उस समय हाई ऑन ऑक्सीजन होते हैं, तो इसीलिए वो टाइम बोला गया, लॉजिक वो है। ठीक है जी, चलिए, किसी को कुछ पूछना है? हम उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं, अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं प्राणायाम से, सर किसी एक भी कंफर्टेबल पोज में बैठ के, एक बेड मिनट सर। पर, ऑफिस की चेयर पर, शॉप की चेयर पर, जैसे भी बैठे हो कंफर्टेबल बैठ जाओ। जी वो कुछ पूछ रही है आपसे। हाँ सर, सुन ही गिरीश नहीं जी पा वो कुछ पूछ दोनों रही है आपसे नॉस्ट्रिल से बार बार। इनहेल करेंगे वेरी स्लोली। अरे गिरीश जी जब आज है पूरा ना इनहेल हो गया तो कर नहीं पा जीवा रहे, को, टंग को गोल घुमाएंगे, पीछे ले जाएंगे बाद में और पूछिए। मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। दो बार और। एक बार और। गले को मसाज करिए। अब आ रहे हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, 5 सेंसेस के ऊपर। ब्राह्मी प्राणायाम कहते हैं इसको। ब्राह्मी आप ऐसे बैठ करके भी, जिनको हाथों की ऐसी जरूरत नहीं है, जिनका कंट्रोल है, वो ऐसे बैठ के सांस भरिए। जो आज के हिसाब से ब्राह्मी किया जाता है वो ऐसे, पहले अपने कानों को बंद किया अंगूठों से, पहला सेंस बंद, फिर आंखों को, फिर नॉस्ट्रल्स के ऊपर रखा। नॉस्ट्रल बंद नहीं करनी है, क्योंकि नॉस्ट्रल से तो करना है, नहीं तो बंद हो जाएगा सिस्टम। सो उसके बाद अपने मुस्टैच पे रख दिया अपनी रिंग फिंगर को, फिर चिन पर सबसे छोटी फिंगर। स्टार्ट करेंगे। एक बार और करेंगे। थर्ड राउंड में हम हल्का सा अंगूठों को बाहर कर लेंगे। इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, कोई बोल रहा था मुझे, बार बार मैसेज आ रहा है, सर दर्द ठीक हो जाता है इससे। कोई भी ऐसा विचार आ रहा है, फ्यूचर थॉट्स जो है, अपने आप को कोसते रहना कोई फायदा नहीं। कर्म करो, कर्म कर्म करोगे आपको। अब हमारे से भी ज्यादा लोग, आप एक बार हॉस्पिटल जाइए, आप देख लेंगे, वहां जाके बिल्कुल स्टेबल बैठ जाइए, देखिए लोगों का क्या चल रहा है, मारकाट चल रही है एक दूसरे के ऊपर, क्या ऐसे अटैक हो रहा है, लाखों रुपए लेके आओ जी, जीवन बचेगा नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज अब जब आप देखेंगे तो इमीडिएटली आप कहेंगे, अरे भगवान, मैं तो बहुत सुखी हूँ। बस सफेद और काले कोट से दूर रखना, जिंदगी अच्छी चल जाएगी। ठीक है, इन दोनों
चीजों से दूर रहना चाहिए इंसान। हमने तो काला भी देख लिया, सफेद भी देख लिया, और अब हम कोई कोट देखने की जरूरत नहीं। हाँ जी, दीप्ति जी ठीक हो? सामान मिल गया? परेशान है बेचारी, बार बार लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट। रिलैक्स। सर एक प्रश्न और है। देखो, एक पैकेज आपको अलग से बना लेना चाहिए कि हमें ये चीजें करनी ही करनी है। जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, मैंने दीप्ति जी को कुछ सामान भिजवाया है आप लोगों के सपोर्ट से ही अभी। और पहले उनको गोकड़ू पाउडर वो है, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग में ही बता दूंगा। दीप्ति, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आराम से बैठिए। सबसे पहले आराम से बैठ, आंखें बंद, सिर्फ कानों पे ध्यान लो, सुनो। ठीक है, सुनना है। गोकड़ू पाउडर आपको भेजा गया है। ऐसा होता है, जो गर्म पानी लेना है, पहले इसको लेना कैसे, गर्म पानी लेना है, उसके बाद आपको आधा चम्मच ये उसके अंदर मिक्स कर लेना है और उसको पी जाना है। ठीक है। इसको लेने के बाद, ये क्यों लेना है, ये इसलिए लेना है क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जिनको होती है, किडनी पे जिनको प्रॉब्लम आ जाती है, उनको लेनी है। ठीक है, ये एक कांटे से होते हैं, आयुर्वेदिक है, कांटे से होते हैं, इनको पीसा गया है, तो उसका पाउडर आपको दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट इज कंठामृत। गले में जो आपको बोलने में, स्पीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए, खांसी होती है, गला खराब होता है, आप कंठामृत ले सकते हो। इसमें मुलेठी डली हुई है और इंडिग्रेंट्स उस बॉक्स पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। गले के लिए जब आपको लगे आप ले सकते हो। गिलोय घनवटी जो है एडवांस, जो नई भेजी गई है, इसमें तुलसी, नीम, अश्वगंधा और त्रिफला के भी कंटेंट्स हैं, आंवला, बहेड़ा, हरड़। तो ये आप एक टैबलेट के तौर पे इम्यूनिटी को स्टेबल रखने में, मैंने कहा ना, अपने मेटाबॉलिक स्टेट के ऊपर हमारी लड़ाई। उसके बाद वो त्रिफला भेजा गया है, वो अभी भी मैंने भी मॉर्निंग में लिया है। ठीक है। अब एक विशुंठावटी है, वो है नसों की दर्द के लिए। ठीक है। अर्चना जी कुछ बोल रही है, सॉरी मेरे को आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं। विशुंठावटी भेजी है, वो नसों के दर्द के लिए। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो वो बेचारी पूरा दिन एक ही। फिर एक बाम भेजा गया आपको, वो जहाँ पे आपको कमर पे, आपकी मम्मी को भी शायद प्रॉब्लम थी बैक में पेन की, तो आप बाम को भी लगा दीजिए और अपनी भी कमर पे लगा। ठीक है, लेकिन टीवी पोज में बैठना है, टीवी पोज में बैठेंगे ठीक है। उसमें आप। और एक ये रोल ऑन भेजा गया आपको, ये रोल ऑन जो भेजा गया था, ये किस लिए है, क्योंकि देखिए अभी जल नीति आप कर नहीं पाते, जल नीति लर्न करोगे। ठीक है, जल नीति अगर आप सीख लोगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहला हो गया, ये रोल ऑन इसलिए लगाना है नॉस्ट्रिल्स में। आवाज नहीं आ रही मुझे क्या, एक सेकंड। आनी है भैया, आनी है, आनी है भैया। हाँ हाँ जी, सॉरी। अब मेरी आप बात नहीं आनी ना? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं नहीं, आ रही, मेरे को नहीं आ रही थी, मेरा स्पीकर बंद हुआ था, सॉरी। तो ये रोल ऑन हो गया आपका उसके लिए। ठीक है, यही आपको भिजवाया गया था। एक मेदावटी भेजी गई है गुड नाइट स्लीप के लिए। ठीक है, रात को अच्छी नींद आए, ये आप सुबह शाम दोनों ले सकते हैं। सर में दर्द हो उसके लिए, माइग्रेन है, ये ब्रेन टॉनिक का काम करेगा, उसके ऊपर सब लिखा हुआ है, आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान नहीं है उसका। बेशक आप आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहोगे तो मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करके ले सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है, अब आप पूछना नहीं चाहो कुछ? चाहिए भैया। ठीक है, सब कुछ आ गया आपके पास। अब आप इन चीजों का यूज करिए, स्टेबल होइए। अगर दर्द होगी शरीर में तो योग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो। ठीक है, क्या हुआ दीप्ति, मुझे क्या पिछला भैया? कुछ बोलना चाह रहे हो? लर्न हो तो क्या? अगर दर्द हो तो लर्न मैंने हो बताया तो ना, क्या? कोई शरीर में कहीं इश्यू होता है तो योग करना मुश्किल हो जाता है ना। अगर मेरी कमर में दर्द हो रही है तो मैं मना कर दूंगा, आज मैं योग नहीं कर रहा। योग करने के लिए आपको, ऐसे तो नहीं करूंगी मैं। नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई समस्या हो रही है तो कोई बात नहीं, टेबल बैठो, बेड पे लेट जाओ, मेडिटेशन कर लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिनसे होती है, मैं तो डेली करता हूँ, कभी कभार मेरे से भी मिस होती है तो मैं योग निद्रा कर लेता हूँ, कोई और मेडिट कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ पूछना है आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। क्योंकि हाँ, अर्चना जी बताइए, सॉरी सॉरी, आप बताइए। ठीक है भैया, कान के थैंक अंदर यू। थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द हो रहा है। एंकल में? कान में, कान में।
कान में वो आपको ऐसे गर्दन को घुमाइए, एक मिनट कैसे? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सेल, फिर इनहेल एक्सेल। ठीक है, गर्दन को पीछे ले जाके रोकना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कानों में झुंझुनाहट होती है तो आप कर सकते हैं। और ईयर्स को क्लीन करने के लिए मैंने बताया था ईयर ग्रेट आती है, वो आप हाँ मंगवाएं। ग्रेट वैक्स, ठीक है। कई बारी वैक्स ज्यादा हो जाती है ईयर में तो वो पेन करने लगती है, तो डोंट वरी, उसको आप क्लीन कर लीजिए। मैंने कहा ना, शरीर को क्लीन करना बहुत जरूरी है। क्लीन करते हैं तभी योग आप आगे कर पाएंगे। क्योंकि अगर कहीं भी मेरे को स्मेल आ रही है शरीर में या कुछ समस्या है, जैसे मैंने मान लो, मैं मेरे सर्वेंट शॉप पे आया, कहता है मेरी तबीयत खराब है और मैं 7 दिन से नहीं नहाया। मैंने कहा इसीलिए तू 7 दिन से बीमार है, तो अभी जा नहा, देख ठीक हो जाएगा। वो नहाया और काम पे ड्यूटी पे आ गया, क्योंकि मुझे उससे स्मेल आ रही थी। मैंने कहा ऐसे नहीं मत किया करो, गंदा हो तो मत आया करो शॉप पे। तो देखिए, हर चीज का अपना, मंदिर जैसे आप जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जैसे जो लोग जाते हैं, उस नहा धो के ही जाओगे ना। तो सेम इज द केस विद योग। योग के लिए आप अपने अंदर जब इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको सफाई करनी है, गंदा नहीं बैठ सकता। कोशिश किया करें कभी, वंस इन अ वाइल इट इज ओके, बट हैबिट नहीं बनानी। मैंने जो राइट टेक्निक है वो समझी। अब फूड क्रेविंग होती है जिन लोगों को, उसके लिए बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन है, बहुत अच्छी है, ट्राइड एंड टेस्टेड। इसको खाना खाने के बाद लेना है बिठुंसा। बार बार भूख लगती रहती है, अरे पेट नहीं भरता, ये है वो है फलाने, तो वो इससे आप ठीक कर सकते हैं। इसका एक ढक्कन ही पीना होता है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए, आप सबका दिन मंगल में हो। शांति ओम, शांति ओम।